हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनल रिवीजन यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड एक वीडियो। एग्जामिनर क्या करता है, प्रत्येक परीक्षा के अंदर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पुट कर देता है। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चन की बात करूं जैसे मैं तो सावन भादो के बारे में पूछ लेता है, जैसे सावन भादो झील है, नहर परियोजना है, कढ़ाइयाँ है, महल है इत्यादि। इसी प्रकार नवलखा के बारे में कोई 8-10 चीज़ें हैं, झील, दुर्ग, बुर्ज, मंदिर, महल, बाग, भंडार, ऐसा कुछ। ठीक है, और उसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान के बादल महल के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं नवलखा के बारे में। नवलखा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे झील, दुर्ग, बुर्ज और बावड़ी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इनकी लोकेशन बताऊंगा और लोकेशन से रिलेटेड ही इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वो आपके सामने क्वेश्चन पुट कर देगा कि नवलखा झील कहाँ पर है। ठीक है, पहले मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, उसके बाद एक बार हम मैप से भी इनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नवलखा झील से। तो दोस्तों, नवलखा जो झील है यह राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद बात करें नवलखा दुर्ग, यह झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नवलखा बुर्ज की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं नवलखा बावड़ी की, तो यह दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, अब इन चारों चीज़ों को हम एक बार मैप पे देखते हैं और कोशिश करेंगे कि माइंड में अपने पिक्चर सेट हो जाए और कभी इनको आने वाले टाइम में या एग्ज़ाम के टाइम में इनको भूले ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं झील की। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस साइड है जो नवलखा झील बूंदी में है। ठीक है, दुर्ग की बात करें तो दुर्ग है झालावाड़ दुर्ग। झालावाड़ दुर्ग को नवलखा दुर्ग कहा जाता है। बुर्ज की बात करें तो ये रहा आपका चित्तौड़गढ़, तो नवलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ के अंदर। वहीं अपने बात करेंगे बावड़ी की, तो डूंगरपुर के अंदर है नवलखा बावड़ी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवलखा दरवाजा की। नवलखा दरवाजा की बात करें तो यह है रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नवलखा तालाब की बात करें तो यह है रामगढ़ के अंदर, और रामगढ़ कौन सा, जो कि है बारां डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नवलखा भंडार की बात करूं तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, और नवलखा बाग की बात करेंगे तो यह आपका स्थित है भरतपुर के अंदर। अब इन चारों चीजों को अपने एक बार मैप पे देखेंगे। दरवाजा मैंने आपको बताया रणथंभौर, तो रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये रहा आपका सवाई माधोपुर, और ये रहा आपका नवलखा दरवाजा। नवलखा तालाब की बात करें तो रामगढ़ बारां के अंदर है। आपको ये पिक्चर माइंड में सेट करते जाना है कि दरवाजा कहाँ पे लिख रहे हैं और तालाब की साइड राजस्थान मैप के लिख रहे हैं। भंडार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इससे पहले मैंने आपको बुर्ज भी बताया, नवलखा जो बुर्ज है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब बात करते हैं बाग की, तो बाग है भरतपुर के अंदर। ये रहा आपका भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका बाग। इसके बाद हम बात करते हैं नवलखा सरोवर की, तो ये है बारां। ये वही है फ्रेंड्स, कभी इसको नवलखा सरोवर बोल दिया जाता है तो कभी नवलखा तालाब बोल दिया जाता है। नवलखा मंदिर की बात करें तो यह है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद बात करें नवलखा महल की, तो यह है उदयपुर के अंदर। ठीक है, नवलखा स्तंभ की बात करें तो यह भी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अब इन चारों चीजों को अपने एक बार मैप पे जरूर देखेंगे। मैंने आपको बताया नवलखा तालाब या सरोवर कहाँ पे है, बारां के अंदर। और मंदिर की बात करें, ये रहा आपका पाली, यहाँ पे है नवलखा मंदिर। नवलखा महल की बात करेंगे तो उदयपुर के अंदर, और स्तंभ की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्तंभ के अलावा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों क्या है, बुर्ज है, और नवलखा भंडार भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर नवलखा नाम से 3 चीजें हैं, नवलखा स्तंभ, नवलखा बुर्ज और नवलखा भंडार। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सावन भादो के बारे में। सावन भादो झील की बात करें तो यह झील है अचलगढ़, और अचलगढ़ आपका कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। ठीक है,
सावन भादो नहर की बात करें या नहर परियोजना भी पूछ सकता है तो यह है कोटा के अंदर। और सावन भादो झरने की बात करें तो झरना कहाँ पे बह रहा है, ये है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तीनों को मैप पे देखेंगे। झील है सिरोही के अचलगढ़ में, ये लीजिए यहाँ पे। नहर की बात करें कोटा डिस्ट्रिक्ट, ये रहा नहर परियोजना भी पूछ सकता है। झरने की बात करें तो ये रहा आपका जोधपुर और ये रहा झरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सावन भादो की दो और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सावन भादो कढ़ाई के बारे में। सावन भादो कढ़ाई है जो देशनोक, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो कढ़ाइयाँ हैं ये दोस्तों करनी माता मंदिर के अंदर, करनी माता मंदिर ये वही मंदिर है जो कि चूहों के लिए प्रसिद्ध है और इन चूहों को वहाँ पे काबा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन कढ़ाइयों को देशनोक के मंदिर में या करनी माता मंदिर में रखा गया है। अब बात करते हैं सावन भादो महल के बारे में। तो ये है डीग, और डीग कहाँ पे है, भरतपुर। डीग जो कि जल महलों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहीं पे सावन भादो महल आपका स्थित है। ठीक है, इन दोनों को भी एक बार मैप पे अपने देख लेते हैं। तो जो कढ़ाइयाँ हैं वो है बीकानेर के अंदर और महल है डीग, ये रहा दोस्तों इधर डीग। यदि ये चीज़ें आप बार बार सुनते जाओगे और एक बार मैप को माइंड में सेट करते जाओगे तो आप लाइफ में कभी नहीं इनको भूल पाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बादल महल के बारे में। बादल महल से लेकर 4 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता आया है। ठीक है दोस्तों, ये बादल नहीं बादल महल है। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है कि वास्तविक बादल महल कहाँ स्थित है। यदि बादल महल से पहले वास्तविक लगा हुआ है, ये सभी में बादल नहीं है, ये बादल है। ठीक है, यदि बादल महल से पहले वो ये लगाकर पूछता है कि वास्तविक बादल महल कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग के अंदर वास्तविक बादल महल स्थित है। यदि वो सीधा पूछ ले आपसे डायरेक्ट कि बादल महल कहाँ स्थित है या बादल महल स्थित है और आगे आपको ऑप्शन दे दे, तो आपको आंसर टिक करना है आपका कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था और ये बादल महल वही है जिसके बादल महल के जनाना पक्ष के जूनी कचहरी में आपका 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभलगढ़ के बादल महल के जनाना पक्ष की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है और इसे बोला जाता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। यदि हिंदी महीनों की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में होता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों सोनारगढ़। और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, ये है जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बनता है कि सोने की नक्काशी वाला बादल महल कहाँ स्थित है, तो ये महल है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो वी होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लाइफ में भी इन्हें कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।